जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। शतक है 17वां, उद्देश्यक है 12वां एकेंद्रिय, जो कल हमने देखा उस पर फिर से एक नजर डाल देते हैं कि सर्व एकेंद्रिय जीव समान आहार वाले हैं। तो उसका जवाब दिया है प्रभु ने कि वो समान आयु वाले भी नहीं है, समान आहार वाले भी नहीं है, और एक साथ में वो समान रूप से उत्पन्न होते भी नहीं है। उनको लेशिया भी 4 होती है, कृष्ण, नील, कापो, तेजो, मतलब चारों में से कोई एक लेशिया। बराबर, कोई कृष्ण लेशिया वाला भी होगा, कोई नील लेशिया वाला भी होगा, कोई कापोत वाला भी, कोई तेजो लेशिया वाला भी होगा। तो इस प्रकार से 4 लेशिया होती है। और एक इंद्रिय में जो तेजो लेशी है वो सर्व से थोड़े हैं, क्योंकि वो सारे ये ज्योतिष विमान के बिंब है। तो तेजो लेशी है वो सर्व से थोड़े। कापोत लेशी उससे अनंत गुना, फिर नील लेशिया उससे भी अनंत गुणा, और कृष्ण लेशिया उससे भी अनंत गुणा है। अब रुद्धिवान देखोगे तो उल्टा होगा। तेजो लेशिया की रुद्धि सबसे ज्यादा होगी, फिर कापोत की उससे कम, नील की उससे कम, कृष्ण लेशिया वाले की उससे कम। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रभु ने बताए। अब शतक है 13 से लेकर 70। 13वां शतक में नाग कुमार देव, 14वें शतक में विद्युत कुमार देव, 15वें शतक में वायु कुमार देव, 16वें शतक में अग्नि कुमार देव, फिर 18वें शतक में सुवर्ण कुमार देव। तो इस प्रकार से, अरे 17वें शतक में, इस प्रकार से नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, वायु कुमार और अग्नि कुमार, ये पांचों का ये शतक है, उद्देश्यक है। इसमें पांचों उद्देश्यक एक साथ है, क्योंकि सबकी आहार व्यवस्था आदि एक समान। नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, वायु कुमार, अग्नि कुमार। उसमें से नाग कुमार देव समान आहार वाले हैं। सर्व नाग कुमार देव समान आहार वाले हैं, ऐसा नहीं मानना है। बराबर, देव कुमार उद्देश्यक में ये चीज आ गई थी, क्योंकि सबके आहार क्षमता आगे पीछे अलग अलग, प्रत्येक की अपने अपने कर्म के अनुसार ही आएगी। तो इस प्रकार से सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार और वायु कुमार और अग्नि कुमार सब में एक समान जाननी चाहिए। बराबर, तो इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था बताई गई है। द्वीप कुमार, आइए आगे। अठारहवें शतक में 10 उद्देश्यक है। 18वें शतक में कुल 10 उद्देश्यक है। उस 18वें शतक के ही 10 उद्देश्यक में हम आगे जाएंगे, उसको देखेंगे। आई, प्रथम अप्रथम और चरम अचरम भाव की बात की है यहाँ। इसके पहले उद्देश्यक में प्रथम अप्रथम, चरम अचरम, जो भाव जो जीव को पहली बार प्राप्त होगा वो जीव की, उसी जीव की अपेक्षा से वो प्रथम हो गया। बराबर, जैसे कि सिद्धत्व भाव, जैसे कि सिद्धत्व भाव पहली बार ही सिद्धत्व प्राप्त हुआ है तो वो प्रथम हो गया। और जो भाव अनादिकाल से अनादिकालीन होता है उसको अप्रथम कहा जाता है। जैसे कि जीव का जीवत्व वो अनादिकालीन है, अनादि से जीवत्व, जीव का जीवत्व चल रहा है। और जो अनादि है, आज जो शादी है वो तो हो गए सिद्ध, प्रथम हो गए। लेकिन जो अनादिकाल से जीव ही रहने वाला है, संसारी ही रहने वाला है, जिसका अंत नहीं होने वाला, उनका नाम यहाँ पर हो गया अप्रथम। बराबर, तो प्रथम अप्रथम। अब उसकी बात की है। जीव आदि में प्रथम अप्रथम संबंधी निरूपण होने से
इसको प्रथम नाम दिया गया है, प्रथम अप्रथम। फिर दूसरा भाव है हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं, उसको पूरा करेंगे फिर आगे जाएंगे। ये प्रभु जीव जीव भाव की जीवत्व की अपेक्षा से प्रथम है या अप्रथम? गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि प्रभु जीव जीव की अपेक्षा से कैसा है? तो परमात्मा ने जवाब दिया है वो प्रथम नहीं है, वो अप्रथम। जीव जीव की अपेक्षा, क्योंकि अनादिकाल से जो जीव जन्म ले रहा है, जन्म ले रहा है, तो पहले तो हुआ ही नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जीव की अपेक्षा से वो अप्रथम, लेकिन सिद्ध की अपेक्षा से वो प्रथम, क्योंकि सिद्ध में गया है तो पहली ही बार जाएगा। कोई भी जीव सिद्ध में जाएगा पहली ही बार जाए, अब वहां से बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए जब भी जाएगा पहली बार जाए, जब भी जाएगा। ऐसे ही जीव की अपेक्षा से अप्रथम, सिद्ध की अपेक्षा से वो प्रथम हुआ। अब नरक की अपेक्षा से, सर्व जीव भाव की अपेक्षा से प्रथम है या अप्रथम? भाव भाव की जीव भाव की अपेक्षा से तो वो अप्रथम ही है, क्योंकि भाव उसके अंदर पहली बार आया ऐसा होता नहीं। जीव भाव की अपेक्षा से, जीव भाव की अपेक्षा से वो अप्रथम, प्रथम नहीं होते। सिद्ध के जीव, सर्व सिद्ध जीव सिद्ध भाव की अपेक्षा से, देखिए जीव भाव सिद्ध भाव दोनों में फर्क यहाँ ये देखना है। जीव भाव यानी संसारी जीव, जीव भाव यानी संसारी जीव, उसमें प्रथम नहीं है, वो तो वहां है ही, इसलिए वो अप्रथम है। अब सिद्ध भाव, जीव भाव को छोड़ दो, अब सिद्ध भाव की बात करो तो वहां हो गया वो प्रथम। तो जीव भाव की अपेक्षा से प्रथम, सिद्ध भाव की अपेक्षा से वो प्रथम। अच्छे से समझाया इसको प्रभु ने, बराबर। चलिए, यहाँ एक जीव अनेक जीव, 24 दंडक के एक और अनेक जीव, एक सिद्ध जीव अनेक सिद्ध जीव, इसके विषय में प्रथम प्रथम का निरूपण हुआ है। तो जीव द्वार, यहाँ जो शब्द आया है जीव, तो इसका जीव द्वार, उसमें जीव के 14 द्वार है। कितने? आज आप जीव के 14 द्वार सीखोगे। मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जीव के 14 द्वार कौन कौन से हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई भी जीव 14 प्रकार से जीव माना जाता है। इसको ध्यान से समझना है, जीव द्वार को। जीव द्वार क्या है? तो जीव की जो क्षमता है, जीव की जो स्थिति है, जीव के पास जो क्रिया है, वो ही उसके मुख्य द्वार हो गए। जैसे कि मैं मेरी ही बात करूं तो मेरा शरीर वो है एक द्वार, गति मनुष्य गति वो दूसरा द्वार हो गया, हुआ ना। ऐसे ही मेरे ज्ञान वो तीसरा द्वार, मेरे कषाय में गुस्सा कर रही हूँ तो वो भी कषाय, वो भी एक द्वार हो गया। फिर मेरी लेशिया कौन सी है, 6 में से कौन सी लेशिया में मेरा नंबर आएगा, तो वो लेशिया द्वार हो गया। उसके बाद मेरी पर्याप्ति कितनी है, एक इंद्रिय की एक पर्याप्ति, बे इंद्रिय की एक इंद्रिय और बढ़ गई, तो एक इंद्रिय की 4 पर्याप्ति, बे इंद्रिय की 6 पर्याप्ति, ते इंद्रिय की 7 पर्याप्ति, चौर इंद्रिय को ऐसे एक इंद्रिय की तो 4 हो गई, बे इंद्रिय की 5 हो गई, ते इंद्रिय की 5 के बाद 6 हो गई, चौर इंद्रिय की 7 हो गई, और पंचेंद्रिय की 8, अरे मैं गलत बोल रही हूँ, 6 पर्याप्ति होती है, 6 से ज्यादा तो होती ही नहीं। तो एक इंद्रिय को टोटल 4 पर्याप्ति मिल रही है, तो 10, इस प्रकार से 10 तक हम जाएंगे, 6 पर्याप्ति तक ही हम जाएंगे। एक इंद्रिय को 4, विकलेंद्रिय को 5, गलती होगी मेरे से विकलेंद्रिय को 5 पर्याप्ति। अब आपको विकलेंद्रिय के बाद आएगा सीधा पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय को 6 पर्याप्ति, पर्याप्ति 6 ही होती। तो इस प्रकार से जिसको जितनी पर्याप्ति मिली वो जीव का वो द्वार हो गया, बराबर। तो हर एक जीव के टोटल इस प्रकार से 14 द्वार है। द्वार क्या है उसको हम समझेंगे। ये पहला द्वार है जीव द्वार, जीव जीव सबसे पहला द्वार हो गया, प्रथम जीव द्वार। दूसरा है आहारक, आहारक द्वार। तीसरा है भव सिद्धि, बराबर। जीव जीव इतने 14 प्रकार के
अलग अलग आत्मा अलग अलग विषयों में जाएगी। तो जो भी आत्मा है वो कौन सा जीव, जीव सबसे पहला जीव शब्द आएगा क्या, तो कि ये आत्मा संसारी आत्मा है या संसारी जीव है या सिद्ध का जीव है ना। कहाँ का है, संसारी है या असंसारी, मतलब संसार में भटकने वाला जीव है या संसार को छोड़कर बैठे वो सिद्ध का जीव है, सिद्ध गति का जीव है या संसार का जीव। तो जीव का पहला ये द्वार हो गया जीव। फिर दूसरा है आहारक, तीसरा है भव सिद्धिक, ये भवी है या अभवी, आहारक है या अनाहारी है, आहारी अनाहारी। तीसरा है संगनी है या असंगनी है। चौथा पांचवा है या लेशिया, कौन सी लेशिया, लेशिया तो है ही पर कौन सी, छह में से कौन सी। दृष्टि, सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, बहुत बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। फिर संयत, संयत है या असंयत, वीरती है या अवीरती। कषाय तो कषाई है या, कषाय तो है ही सबको, संजयवलन कषाई है या अकषाई है, सिद्ध के भगवान अकषाई, अकषाई है। और संसारी में भी चार कषाई, अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय और संजयवलन कषाय। फिर ज्ञान तो पांच ज्ञान तीन अज्ञान क्या है, योग, मनोयोग वचन योग काय, उपयोग 12 उपयोग, वेद 3 वेद, शरीर 5 शरीर, पर्याप्ति द्वार तो जो अभी मैंने गिनाई वो 6 पर्याप्ति। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव इसी जीव द्वार में, इसी 14 संसारी जीव के 14 भेद है, वो 14 भेद के अंदर पड़ा हुआ है। कोई भी जीव के अंदर ये 14 भेद अवश्य पड़े हुए, बराबर। ये 14 में से क्या प्लस है क्या माइनस, मतलब अगर भव सिद्धिक नहीं है तो अभव सिद्धिक कुछ तो है। तो ये दोनों इसमें यस नो करके हम जाएंगे। तो इस प्रकार से समुच्चय एक जीव अनेक जीव, बराबर। अब ये सब में ये देखना पड़ेगा कि एक जीव में ये 14 भेद, अनेक जीव में भी ये 14 भेद, तो प्रत्येक जीव इसमें डिवीजन जाएगा। 24 दंडक के एक और अनेक जीव, ऐसे ही एक सिद्ध के भी एक जीव अनेक सिद्ध, एक सिद्ध अनेक सिद्ध, संसारी एक संसारी अनेक संसारी। इस प्रकार से जैसे होता है वैसे ही प्रथम अप्रथम, प्रथम को भी इसी तरह से विभाजित करना, बराबर। कि जीव प्रथम है या अप्रथम, संसार सिद्ध गति में प्रथम आएगा, संसार में वो अप्रथम आएगा। आइए, तो प्रस्तुत प्रथम जीव द्वार में सामान्य जीव 24 दंडक और सिद्ध के एक वचन तथा बहुवचन में प्रथम और अप्रथम की विचारणा की गई है। सर्व सामान्य जीव और 24 दंडक के जीव अप्रथम होते हैं, बराबर। सर्व सामान्य जीव, जो भी सामान्य जीव है वो, और 24 दंडक के जीव, 24 दंडक के जो अलग अलग दंडक के अलग अलग जीव है वो सारे अप्रथम, सारे प्रथम, क्योंकि वो पहली बार तो यहाँ आए नहीं, वो यहीं पे ही है, यहीं के जीव है, यहीं रह रहे। यहाँ से बाहर सिद्ध गति में जो जाएगा वो ही प्रथम, क्योंकि जो यहाँ है, जो जीव यहाँ है उनका जीवपना और दंडक अवस्था उनको पहली बार प्राप्त नहीं हुआ है, अनंत 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 बार प्राप्त हो चुका है। और वो इस 24 दंडक और जीवपणे के लिए अनादिकालीन है, बराबर। और सिद्धत्व प्रत्येक जीव को पहली बार ही प्राप्त होती है, इसलिए सर्व सिद्ध प्रथम और सर्व संसारी अप्रथम। अब दूसरा द्वार आहारक द्वार, इसी में आहारक द्वार जो जीव द्वार था, अब इसी में आहारक, इसी में जो हमने जो देखे वो सब अब ले लेंगे, क्योंकि यहाँ लिया गया है ये सारा प्रथम अप्रथम में ही विभाजन, प्रथम अप्रथम में ही 14 जो जीव के जीव द्वार हमने देखा उसी की बात है। तो जीव द्वार में पहला जीव, दूसरा आहारक द्वार, आहारक भी आहारक अनाहारक, आहारक की अपेक्षा से जीव प्रथम होता है। कोई भी गति में आहार लेगा वो पहली बार लेगा, प्रथम या अप्रथम, पर वो प्रथम तो है ही नहीं, पहली बार तो आहार लिया नहीं है, नहीं लिया है ना, इसीलिए वो अप्रथम। क्योंकि प्रत्येक बार जब भी वो जन्म लेगा वो आहार तो लेता ही रहता है, तो उसने पहली बार तो कोई आहार लिया ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह वैमानिक तक सब जीव, सारे चारों गति के संसारी जीव अप्रथम, आहार द्वार में अप्रथम। हाँ, अब अगर आप सिद्ध द्वार गति की बात, जीव की बात करोगे तो उनको वो तो अनाहारी, तो
वो आहारक द्वार में आएंगे ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं आएगी, क्योंकि वो अनाहारी, अनाहारी द्वार तो यहाँ लिखा नहीं है। तो अनाहारक जीव की जब बात आएगी, अब उसके बाद आहारक द्वार में ही अनाहार, उससे अपोजिट, जैसे संसारी जीव सिद्ध जीव, ऐसे यहाँ अनाहारी की बात करोगे तो वो अपेक्षा से, अनाहारक भाव की अपेक्षा से यही जीव, संसारी ही जीव, प्रथम या प्रथम तो कदाचित प्रथम, कदाचित अप्रथम, वो प्रथम भी हो सकते हैं अप्रथम भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक गति में वो अनाहारी तो होंगे ही होंगे। एक गति से दूसरी गति में जाएंगे तो हर बार वो अनाहारी होंगे, तो प्रथम भी हो सकते हैं अप्रथम भी हो सकते हैं। आइए, नारकी के जीव, नारकी के जीव अनाहरक भाव से प्रथम है या अप्रथम? तो वो भी प्रथम नहीं है, अप्रथम है, क्योंकि सिद्ध ही अनाहारक भाव से अप्रथम। नारकी के जीव तो आहारक ही है, तो प्रथम तो होंगे ही नहीं, वो अप्रथम ही होंगे, अनाहारक भाव से भी वो अप्रथम। बराबर, अनाहारक जीव अनाहारक भाव से प्रथम या अप्रथम? अनाहारक जीव, वो तो प्रथम भी है और अप्रथम भी है, क्योंकि अनाहारक जीव पहली बार अनाहारक हुए ऐसा है ही नहीं, अनाहारक हो गए हैं तो अब हर समय अनाहारक ही रहने वाले। अच्छा, पहली बार ही अनाहारक भी हुए हैं, तो जब पहली बार सिद्ध गति में गए तो वो प्रथम, और अब हमेशा अनाहारक रहने वाले हैं, इसीलिए अप्रथम। तो अनाहारक जीव अनाहारक भाव से प्रथम भी है और अप्रथम भी। इस प्रकार से जीव में जब आहारक भाव आएगा, वो अनादिकाल से है, इसलिए वो अप्रथम, अनादिकाल से हर बार से वो आहारक है, इसीलिए आहारक भाव उनका अप्रथम, अनाहारक भाव उसका अप्रथम। आहारक तो है ही, पर अनाहारक अप्रथम, आहारक भी अप्रथम, अनाहारक भी अप्रथम। और सिद्ध का जीव, उसको दोनों आएगा, आहारक भाव से प्रथम भी आ गया और बाद में भी भवांतर में भी वो अनाहारक ही रहने वाले, इसीलिए वो अनाहारक भी है। तो अनाहारक भी अप्रथम भी आएगा और प्रथम भी आएगा। आइए, अब तीसरा द्वार है भव सिद्धिक द्वार। भव सिद्धिक एक या अनेक जीव? सबसे पहले प्रश्न ये हुआ, एक जीव या अनेक जीव? तो भव सिद्धिक पणा से जो प्रथम नहीं वो अप्रथम है, एक या अनेक जीव। तो इसकी भव अभव सिद्धिक भव सिद्धिक दोनों आएगी। तो हे प्रभु, प्रश्न किया गया है, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक समुच्चय जीव, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक भाव से क्या प्रथम है या प्रथम? तो परमात्मा ने कहा वो प्रथम है, अप्रथम नहीं है। बराबर, नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, वो प्रथम हुए क्या प्रथम? आइए हम इसको थोड़ा भव सिद्धिक को विस्तार से समझते हैं, थोड़ा थोड़ा सा विस्तार जरूरी है। भव सिद्धिक जीव, भव सिद्धिक का मतलब, अब ये कभी भी मोक्ष जाएंगे तो भव सिद्धिक के लिए भव सिद्धि के लिए जाएंगे, भव सिद्धिक पणा से प्रथम नहीं है, अप्रथम। भव सिद्धिक एक या अनेक जीव, जितने भी जीव है, भव सिद्धिक पणा से वो प्रथम नहीं है, वो अप्रथम, क्योंकि वो प्रत्येक जीव में अप्रथम ही है। भव सिद्धिक तो पहले से ही है, समझ लीजिए, तो प्रथम तो आएगा ही नहीं। जो देखिए, यहाँ एक बहुत महत्व का मुद्दा ये है कि जो जीव भव सिद्धिक है, ये स्वभाव से ही भव सिद्धिक, यहाँ प्रयोग से भव सिद्धि अभव सिद्धि कोई जीव नहीं होता। जाति भव्य, अभव्य और भव्य, ये जो चीज है ना, वो आत्मा के अंदर ही पड़ा हुआ है, आत्मा की ही शक्ति। जो निर्बीज है वो निर्बीज ही है, मतलब ये शक्तिहीन जो आत्मा है, उनको कोई अभवी भवी या जाति भव्य कर्म से नहीं होता, ये गुण है, आत्मा का गुण है। बराबर, धर्म अधर्म गुण है, जो भौसिद्धिक है वो धर्मी है। अगर भौसिद्धिक गुण पड़ा होगा तो ही वो धर्मी होगा, और अगर अभव सिद्धिक होगा या जाति भव्य होगा तो वो निश्चय से अधर्मी ही होगा। उससे आप कभी भी धर्म की अपेक्षा नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ।
तो धर्म आत्मा स्वभाव का गुण है, जो हमने जाना था वो यही है। धर्म आत्म स्वभाव का गुण है, वो ही धर्मी हो सकता है जो भवसिद्धि, जो अभव सिद्धि के उससे आप धर्म की अपेक्षा कर ही नहीं पाओगे। जो जाति भव के जीव है उससे आप धर्म की अपेक्षा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये शक्ति से प्राप्त नहीं होता है, ये गुण से प्राप्त होता है। जो गुण के अंदर भव सिद्धिकपणा पड़ा है वो जन्मजात होता है, वो कोई भी क्रिया से नहीं मिलता। भव सिद्धिकपणा खरीद भी नहीं सकते और उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्रिया से आप उसको जगा भी नहीं सकते। तो ये स्वाभाविक गुण है, इसीलिए ये प्रथम नहीं है, ये अप्रथम है। जिसके अंदर बहुत सिद्धि पड़ा है वो अप्रथम है। पहली बार आए ऐसा सम्यक दृष्टि अप्रथम प्रथम है। सम्यक दृष्टि प्रथम हो सकता है, सम्यक दर्शन प्रथम हो सकता है, बहुत सिद्धिक पड़ा नहीं। बराबर, सम्यक दर्शन आप जगाता है, बहुत सिद्धिक जीव जगाता है, लेकिन कर्म से होता है। सम्यक दर्शन कर्म से आता है, लेकिन भव सिद्धिकपणा अप्रथम ही होता है। ऐसे ही अभव सिद्धिकपणा भी अप्रथम अप्रथम। यहाँ कोई चीज अभव सिद्धिक भव सिद्धिक बन नहीं सकता, या क्रिया से कुछ नहीं होता। इसलिए नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक, समुच्चय जीव, नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक भाव, ये सबसे ये क्या प्रथम है? भाव से प्रथम है, भाव से, या अप्रथम है? जीव से यह अप्रथम है, लेकिन भाव से प्रथम, भाव से प्रथम। क्योंकि भव सिद्धिक जीव को भी जो जो बात आई थी वो अब आ रहा है भाव से। भाव यानी सम्यक दर्शन, भाव यानी धर्म, वो प्रथम है। क्योंकि जो सम्यक दर्शनी है, जो भव सिद्धिक है, वही सम्यक दर्शनी बनेगा, और सम्यक दर्शनी उसको बनना पड़ता है। तो सम्यक दर्शनी बनना प्रथम है, लेकिन भव सिद्धिक बना अप्रथम, वो तो अंदर ही पड़ा हुआ। तो गुण अंदर पड़ा हुआ है, गुण प्रथम नहीं हो सकता, गुण अप्रथम होगा, लेकिन भव सम्यक दर्शन आना, जगाना, वो प्रथम है, वो अप्रथम नहीं। सम्यक दर्शन अंदर ही पड़ा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक वो नहीं नहीं आप उसको लाओगे, वो कर्म से आता है। वो अगर जब तक नहीं, और वो कर्म से वो ही ला पाएगा जो भव सिद्धि है। अभव सिद्धि उसको ला ही नहीं सकता, उसमें वो शक्ति ही नहीं। तो भाव से ये अप्रथम, भाव से ये, सॉरी, भाव से ये प्रथम, क्योंकि भाव जगाना है, जगता है। मगर द्रव्य से, जीव द्रव्य, द्रव्य से अप्रथम, क्योंकि द्रव्य में जगाना नहीं होता, द्रव्य में मूल में वो होना चाहिए, स्वभाव में वो होना चाहिए। नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक, सिद्ध जीव, नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक भाव से, भाव से अप्रथम, भाव से प्रथम। ये सब चीज भाव से प्रथम और द्रव्य से अप्रथम। तो यहाँ भवी अभवी, नो भवी नो अभवी, यानी जाति भवी। बराबर, नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक, ये जाति भव, जो कभी भी भव सिद्धिक भी नहीं बनने वाले, कभी अभव सिद्धिक भी नहीं बनने वाले। परमात्मा ने यहाँ भव सिद्धिक बताया, अभव सिद्धिक बताया, तो नो भव सिद्धिक और नो अभव सिद्धिक भी बता दिया। बराबर। आइए, तो यहाँ तीन प्रकार से त्रिजे भव सिद्धिक द्वार में तीन चीज बताया। पहला है भवी, दूसरा है अभवी, और तीसरा है नो भवी अभवी। ये नो भवी अभवी है ना, वो ना ना वो भवी है, ना ही वो अभवी, ना ही भवी ना ही अभवी, कुछ नहीं, मतलब ये जाति भव है। क्योंकि वो कुछ बाहर निकलेंगे, कोई अपने इंद्रिय से, एक इंद्रिय से बाहर निकलेंगे तो वो कुछ बन पाए, है ना। इसी, आइए,
तो भव सिद्धिकपणा और अभव सिद्धिकपणा अनादिकालीन पारिणामिक भाव। ये भव सिद्धिक होना, अभव सिद्धिक होना, ये अनादिकालीन है और ये परिणामिक भाव, बराबर। इसीलिए 24 दंडक के जीवों में ये भाव अप्रथम होता है। ये पणा अंदर पड़ा हुआ है जो अनादिकालीन, उसके आदि नहीं है। समझिएगा, भव्य अभव्य जाति भव्य, यानी भव सिद्धिक अभव सिद्धिक, नो भवी नो अभवी सिद्धिक, नो भवी सिद्धिक नो अभवी सिद्धिक, ये तीन चीज आ गई। ये तीनों अनादिकालीन है, अंदर ही पड़ा हुआ, उसकी कोई आदि नहीं है। आप बन नहीं सकते हो, अपने आप को बदल नहीं सकते हो। भवी है वो अपने आप को अभवी नहीं कर पाएगा, अभवी वो अपने आप को नो भवी नो अभवी नहीं कर पाएगा। ये तीनों चीज अनादिकालीन है, पारिणामिक भाव है, परिणाम आत्मा ना, आत्मा के परिणाम है, आत्मा के गुण है ये। अगर ये गुण परिणाम है, आपके आत्मा में गुण परिणाम जागृत है, तो आप भवी हो। आत्मा के अंदर गुण परिणाम अजागृत है, तो आप अभवी। और आप आत्मा अपने आप को, ना ही वो भवी है ना ही वो अभवी, कुछ नहीं है, वो जैसी है वैसी है। कोई कोई किसी भी प्रकार के उसके अंदर कोई इंद्रिय तक का चेंज नहीं आने वाला। तो नो भवी नो अभवी, बहुत ही अच्छे से प्रभु ने बता दिया। तो अब करुणा नो भवी नो अभवी की करनी है हमको। अभवी जीव तो अपने गुण से ही दुर्गुणी बन चुके हैं, वो अधर्मी बन चुके हैं, अंदर से ही उनके मन में अधर्म है, तो इसीलिए वो कभी धर्मी बन ही नहीं पाएंगे, वो भवी बन ही नहीं पाएंगे। मगर जो बन ही नहीं सकते, जो कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी तो दया हमको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। सारे एक इंद्रिय बेंद्रिय, एक इंद्रिय सारे जीव, सारे एक इंद्रिय में से जो जीव नो भवी नो अभवी है, उसी की बात। घनुदधि घनवात तनवात, ये वायु का है, पृथ्वी का है, जो हमने कल किए वो, ये तीन में ही आएगा। पृथ्वी का है, आपका है और वायु का है, तीन में ही ये जाति भव्य नो भवी नो अभवी आए। आई भव सिद्धिक अभव सिद्धिक अनादिकालीन पारिणामिक भाव है, इसीलिए 24 दंडकों में ये भाव अप्रथम होता है। किसी भी जीव द्वार में ये अप्रथम, ये अप्रथम है, ये पहली बार आएगा, प्रथम तो होना ही नहीं है, अंदर ही पड़ा हुआ है, इसीलिए अप्रथम। नो भव सिद्धिक, नो भव सिद्धिक पणा, सिद्ध के जीवों का पारिणामिक भाव। अब जो सिद्ध के भगवंत हो चुके हैं वो भी नो भव सिद्धि के और नो अभव सिद्धि, और जो जाति भव्य के जीव है वो भी, सिद्ध के जीव भी अब सिद्ध गति से बाहर नहीं आएंगे, जाति भव्य के जीव भी जो जातिगत जो जाति में वहां से बाहर नहीं आएंगे, बराबर। तो जैसे अब जाति भव्य के भी दो भेद आ गए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है, हर एक चीज के दो भेद बताए प्रभु ने। जाति भव्य में भी संसारी भी है और असंसारी भी है, मोक्ष के भी जीव आ गए। सिद्ध के जीवों को भी नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक पना लग गया। अब वो भवी भी नहीं है, भवी भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से उनको बाहर निकलना ही नहीं है, इसी जाति में हमेशा के लिए रहना है। अब उनका आयुष्य का बंध पड़ेगा ही नहीं, जिनका आयुष्य का बंध नहीं पड़ता है वो वहां जाते है ना। और मजे की बात यह कि इनको तो 7 कर्म का भी बंध नहीं पड़ने वाला, 8 कर्म का, आयुष्य नहीं, बाकी के 7 का भी नहीं पड़ने वाला। जबकि संसारी नो भव सिद्धिक और नो अभव सिद्धिक जो जाति भव्य के एकेंद्रीय जीव है, उनको तो 7 कर्म के निरंतर बंध पड़ने वाले। तो संसारी भी जाति भव्य आ गए और सिद्ध में भी जाति भव्य। मैं जाति भव्य इसलिए बोल रही, शॉर्ट हो रहा है, लेकिन ये नो भवी नो अभवी, ठीक है। तो नौभव सिद्धिक, नौभव सिद्धिक सिद्ध के जीवों का भी पारिणामिक भाव, उस भाव की प्राप्ति होती है, इसलिए वो प्रथम, तब प्रथम बार और एक ही बार हो रही है, बराबर। इसलिए समुच्चय जीवों और सिद्ध के जीवों में उस भाव को प्रथम कहा है। समुच्चय, समुच्चय जीव यानी वो जीव समुच्चय जिसमें दोनों चीज सम प्रमाण में, नो भवी भी है नो अभवी भी है, दोनों समुच्चय। तो नौभव सिद्धिक, नौभव सिद्धिक को समुच्चय जीव यहाँ शब्द दिया हुआ है। सिद्ध के जीव अलग हो गए, समुच्चय जीव अलग हो गए। अब आपको समुच्चय जीव से ये अर्थ समझ लेना है कि ये जाति भव्य जीव है,
जाति भव्य, वो जाति से नहीं बाहर आएंगे। समुच्चय, ये जो जो उनके पास उनको जो मिला है वहां से वो बाहर नहीं आने वाले। उनमें भव्य भव्य दोनों तुल्य प्रकार से। बराबर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब चौथा है संगनी द्वार। जीव, संगनी जीव संगनी भाव की अपेक्षा से प्रथम या अप्रथम बोलो। प्रथम तो हो ही नहीं सकता, है ना, अप्रथम ही आएगा। बराबर, पहली बार तो इसमें संगनी प्रथम आएगा। अब तक संज्ञा नहीं थी और अब उसको संज्ञा मिली, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रथम नहीं है, अप्रथम है। तो विकलेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय और चौरेंद्रिय जाति में जाएंगे। अगर उस जाति में जाएंगे, बराबर, उनको उनको नहीं लिया इसमें, खाली वैमानिक तक लिया है। जो भी तिर्यंच और मनुष्य में ही लिया है। संगनी जीव की बात हो रही है, इसलिए संगनी जीव को तो ये प्रथम बार मिला ऐसा तो है नहीं, इसीलिए अप्रथम। अब असंगनी जीवों की बात। असंगनी जीवों में भी एक वचन बहुवचन कुछ भी लो, असंगनी को भी, असंगनी जीवों के विषय में भी ये अप्रथम हुआ। बराबर, प्रथम नहीं है। असंगनी में को तो है ही नहीं, इसलिए वो अप्रथम, संज्ञा ही नहीं है इसलिए। अब जो नो संगनी नो असंगनी जीव जो है समूर्छिम, नो संगनी नो असंग, उनका भी आयु नहीं बंध रहा है, वो भी आयु नहीं बांध सकते। तो जो आयु नहीं बांध सकते ना, वो समुच्चय आ जाएंगे। आयु नहीं बांध सकते हैं, आयु बांधने से पहले ही उनका प्राण चला जाता है, वो सारे वो जाति से बाहर ही नहीं आ रहे, इसीलिए तो। अब ये अपेक्षा से वो प्रथम है। आइए संगनी अप्रथम, संगनी जीव संज्ञा भाव से वो अप्रथम है, क्योंकि जीव को संगनीपना अनंत बार प्राप्त हो चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार मैं मनुष्य बनी हूँ, पहली बार मैं नरक में गई हूँ, पहली बार मैं देव बनी हूँ, ऐसा नहीं होता। संसारी जीव को अनंत बार संगनीपना प्राप्त हो चुका है, अनंत बार। बराबर। असंगनी जीव भी असंगनी भाव से अप्रथम है, क्योंकि उनको भी बहुत बार असंगनीपना मिल चुका है, अनंत बार, अनंत बार। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, फिर असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय और समूर्छिम मनुष्य, ये सारे असंगनी। उसके अलावा असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरने के बाद पहली नारकी, भवनपति और व्यंतर में उत्पन्न होते हैं। तो वो जो अपर्याप्त अवस्था है वो भी असंगनी, अपर्याप्ता में तो वो भी असंगनी है। इसीलिए असंगनी जीव, भवनपति आदि सब जीवों की यहाँ असंगनी जीवों में गणना हो गई है। बराबर, इसलिए ज्योतिष वैमानिक को छोड़कर 22 दंडक जीवों में असंगनी का कथन है। ज्योतिष पर वैमानिक को छोड़ दिया है, बाकी के 22 असंगनी जीव में। 22 दंडक के जीवों में असंगनी का कथन। अब नो संगनी नो असंगनी, उनको प्रथम बार, नो संगनी नो असंगनी केवड़ी अवस्था में, क्योंकि ये सिद्ध गति के जीव की बात हुई। नो संगनी नो असंगनी में दोनों आ जाएंगे, एक जाति भव्य भी आ जाएंगे और सिद्ध भगवत भी आ। तो केवड़ी अवस्था में जीव नो संगनी नो असंगनी है, और उनको उस भाव की प्राप्ति तो पहली बार ही हुई है, इसलिए वो उनको प्रथम लगेगा, उनमें ये प्रथम आए। तो इसलिए समुच्चय जीव, मनुष्य और सिद्ध के जीव नो संगनी नो असंगनी भाव से प्रथम है। बराबर। सलेशी जीव, अब लेश्या द्वार, अब है लेश्या द्वार। आहारक जीव के समान सलेशी जीव भी अप्रथम। लेश्या पहली बार
नहीं मिली है, बहुत बार मिल चुकी है, बिल्कुल उसी की तरह, आगे की तरह ही। बराबर, लेशिया बहुत बार मिल चुकी है। तो सलेशी है वो अप्रथम है, उसको पहली बार नहीं मिली। और अलेशी, अलेशी यानी अयोगी केवड़ी, સહયોગી કેવડી, અયોગી 13મું ગુંઠાણું, 14મું ગુંઠાણું અને મોક્ષ, 14મું ગુણ સ્થાનક અને મોક્ષ। तो वो पहली बार अलेशीपणा पहली बार हुआ है, पहली बार ही प्राप्त हुआ है, इसलिए वो प्रथम में है। अब दृष्टि द्वार, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि भाव की अपेक्षा से प्रथम, बराबर। और सम्यक दृष्टि जीव, यहाँ ध्यान से सुनिए, कदाचित प्रथम, कदाचित अप्रथम। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हमने आगे कर लिया है, पढ़ लिया है, कम से कम पूरी जिंदगी में 9000 बार आता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये हमने पहले किया हुआ है। तो जब बंदितु का सूत्र चल रहा था तब की 9000 से लेकर 1.5 लाख बार, 9000 से लेकर 1.5 लाख बार किसी भी जीव को आ सकता है सम्यक दर्शन। तो इतनी बार वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कदाचित प्रथम, पहली बार ही आया तो प्रथम, और ऐसे बार बार आया तो वो अप्रथम हो गया ना, दोनों हो सकता है। मिथ्या दृष्टि, हाँ, सिद्ध के जीव सर्वसिद्ध प्रथम है, उनको पहली बार ही सिद्ध, सिद्ध भाव भी तो सम्यक दर्शन का मूल कारण है, इसीलिए। अब मिथ्या दृष्टि की बात है, वो है अंदर से ही पड़ा हुआ है, जिनके अंदर है ये पहले से, संसार में तो पहले से ही पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें तो प्रथम तो आ ही नहीं सकता, वो अप्रथम ही आएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होने से पहले आप मिथ्या ही थे, बराबर। तो वो अप्रथम ही आएगा। अब मिश्र दृष्टि की अपेक्षा से पहला भी हो सकता है और अप्रथम भी हो सकता है, दोनों। वो भी बहुत बार आया है, सम्यक दर्शन भी बहुत बार आया, बराबर। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जब अनादि संसार भ्रमण करते करते पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो प्रथम, और उसके बाद बहुत बार प्राप्त करेगा, ये तो हमने कर लिया है। प्रथम बार होने के बावजूद भी बहुत जीव को अनेक बार सम्यक दर्शन होता है, अनेक बार, अनेक बार में इसमें 9000 भी आ गया, 1.5 लाख तक आ गया, इसलिए प्रथम अप्रथम दोनों। पर मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा अप्रथम ही रहेगा, प्रथम बार आएगा, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं आया वो मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए मिथ्या दर्शन अनादि है। तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि भाव की अपेक्षा से अप्रथम, क्योंकि ये तो होता ही है, अंदर पड़ा हुआ ही होता है, ये कोई उदित नहीं होता। आओ मिश्र दृष्टि की बात की, तो मिश्र दृष्टि प्रथम आता है, जो जीव पहली बार प्राप्त करेगा प्रथम, और उसके बाद जितनी भी बार वो बार बार सम्यक दर्शन आएगा जाएगा तो वो मिश्र दृष्टि में आना ही आना। सम्यक दर्शन आने से और छोड़ने से पूर्व जीव 48 मिनट तक मिश्र में आता है, फिर वो मिथ्यात्व में, सास्वादन गुंठाने पे गिरते वक्त 48 मिनट तक वो मिश्र में रहेगा, उसके बाद वो मिथ्यात्व में जाएगा। तो ऐसे ही जब आप ट्रांजिट होगे मिश्र से मिथ्या से सम्यक में और सम्यक से मिथ्या में, तो आप 48 मिनट तक मिश्र में रहोगे ही रहो। तो ये भी कदाचित प्रथम बार, कदाचित बहुत बार, अनंत बार, प्रथम, अनंत बार प्रथम, अनंत बार पहली बार मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्या दृष्टि पहली, प्रथम भी और अप्रथम, पर मिथ्यात्व नियमा अप्रथम। अब आओ 7वां द्वार है संयत द्वार। संयत जीव और मनुष्य, इसका कथन यहाँ हुआ है, तो सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा ही इसको जानना है। संयत यानी
सम्यक दर्शन, असंयत असंयत, असंयत यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। असंयत संयत असंयत की यहाँ बात आएगी। अवीरती भी संयत है, बराबर। अवीरती को आपको समझना, संयत अलग है, असंयत और अवीरती को एक मत समझना। संयत में ही अवीरती वीरती दोनों है, संयत में ही, क्योंकि अवीरती देशवीरती और अवीरती में भी वीरती आई। अवीरती सम्यक दृष्टि होती, बराबर। और देशवीरती सम्यक दृष्टि भी है, सर्ववीरती सम्यक दृष्टि भी है, अवीरती सम्यक दृष्टि भी। आओ, इसलिए अविद्य सम्यक दृष्टि हो या सम्यक देशविधि सम्यक दृष्टि हो या सर्वविधि सम्यक दृष्टि हो, वो प्रथम भी है और अप्रथम भी है, कदाचित कदाचित। और नो संयत, नो असंयत, नो संयत असंयत, ये सारे वही जाति द्रव्य के लिए। तो उनमें तो ऐसे जब जिसको भी आएगी जाति द्रव्य भी हो सकता है, और जब पहली बार आई तब की बात है, इसीलिए कदाचित कहा। उनको तो प्रथम ही है, अप्रथम नहीं होगी। आठवा है कषाय द्वार। सकषाई, क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई। सर्व जीव आहार के समान जानना है। अकषाई को कदाचित प्रथम, कदाचित अप्रथम, अकषाई, क्योंकि वो अकषाई मोक्ष में गए हैं तो भी प्रथम, और अकषाई जब यहाँ ऐसे हैं जो जाति भव एकेंद्रिय जीव जो अकषाई है, तो वो भी अप्रथम हो गए, वहां प्रथम तो है ही नहीं। अकषाई मनुष्य भी आ सकता है, वो भी अप्रथम। समूर्चिम मनुष्य अकषाई ही होंगे, समूर्चिम। और खास करके वो जाते ये 48 मिनट तक अपर्याप्त होते हैं, उसमें भी पर्याप्ति मिली नहीं तब तक भी वो अकषाई। आओ, सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं है। अकषाई जीव और मनुष्य प्रथम भी होते हैं और अप्रथम भी होते हैं। आइए, आगे सकषाई जीव अप्रथम, अकषाई जीव अप्रथम। 1 मिनट रुको। चल, प्रत्येक जीव अनादिकाल से सकषाई होते हैं, इसीलिए वो अप्रथम। प्रत्येक जीव अनादिकाल से सकषाई होते हैं, कषाय सहित ही होते हैं, इसीलिए वो प्रथम नहीं कहा जाएगा, अप्रथम, बराबर। क्रोधादि 4 कषाय भी अनादिकाल से ही होते हैं, नियमक होते हैं। वो वेला આવી ગયા, 5 સવા 5 નો ટાઈમ આપેલો, બેસો થોડીક વાર બેસો, ક્લાસ ચાલુ છે, બેસો। મેં તમને 5 સવા 5 પછી કીધેલું તું ને, હા પણ હજી બી વહેલું છે, થોડીક વાર બેસો ને, હું જરા ક્લાસ પતાવું છું। બેસો, થોડીક વાર બેસો। હા 10 મિનિટ લાગશે જરા। अकषाई जीव प्रथम अप्रथम। अकषाई जीव, जीव पद मनुष्य पद और सिद्ध में होता ही है, जीव पद में, मनुष्य पद में और सिद्ध में, इसमें अकषाई रहता है। जब भी केवली भगवान
सहयोगी केवली होते हैं तब मनुष्य पद में अकशाई वो रहेंगे, और जीव पद में भी अकशाई पना है। जो भी हम नो नो सिद्ध नो भवी नो अभवी, उनमें भी अकशाई पना रहेगा, उनमें भी कषाय नहीं होता है, और सिद्ध भगवत में भी कषाय नहीं होता है। तो तीनों में ये प्रथम या अप्रथम। तो यहाँ जब उपशांत कषाय भाव को वो प्राप्त होते हैं पहली बार, उस अपेक्षा से वो प्रथम, और चारित्र से पतित होकर भव भवांतर में जब पुनः यथाख्यात चारित्र और उपशांत कषाय भाव को प्राप्त होते, उस अपेक्षा से अकषायपणु प्रथम होता है। मगर सिद्ध भगवंत को तो अकषायपणा प्रथम ही आएगा, उसमें प्रथम नहीं आ सकता। बराबर, क्षीण कषाय भाव एक ही बार प्राप्त होता है, उस अपेक्षा से वो प्रथम। क्षीण कषाय, क्षीण कषाय गुण स्थान है 12वां, वहां की ये बात है। ये पहली बार एक ही बार प्राप्त होता है, ये प्राप्त होने के बाद पतित होना होता ही नहीं है, इसलिए ये प्रथम है, अकषायपणा प्रथम। ये भाव से जीव पतित होता ही नहीं, क्योंकि जीव उसी भाव में मोक्ष जाता है। तो अकषाई सिद्ध भगवान एक भी होते हैं, अनेक भी होते हैं, और ये प्रथम होते हैं, बहुवचन होते हैं क्योंकि बहुत सारे जीव होते हैं। सिद्ध को अकषाय भाव एक ही बार प्राप्त होता है, बराबर, इसलिए यहाँ प्रथम है। एंट्री होते ही, सिद्ध गति में जाते ही पहली बार यह अकषाय भाव प्राप्त होगा। आइए, 9वां है ज्ञान द्वार। ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव। अनादि मिथ्यात्वी जीव जब पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, तब उसका अज्ञान ज्ञान रूप में परिणत होगा, इसलिए यहाँ ज्ञान प्रथम, पहली बार ज्ञान प्राप्त होता है। अनादि काल से जो मिथ्यात्वी जीव है, जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तब वो सम्यक ज्ञान पहली बार प्राप्त करेगा। अब तक उसका सारा ज्ञान अज्ञान था, सम्यक ज्ञान आने से वो ज्ञान रूप में परिणत हुआ, इसलिए ज्ञान प्रथम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, वो भी प्रथम बार प्राप्त होता है, क्योंकि मति अज्ञान पहले से होता है, सम्यक दर्शन आने से वो मति ज्ञान अज्ञान मति ज्ञान में परिवर्तित होता है। इसलिए ज्ञान के पांचों जो भी भेद आएंगे, वो पांचों के पांचों प्रथम आएंगे, बार बार भी आता है, इसलिए ये प्रथम भी है और अप्रथम भी है। तो पहले तीन मति श्रुत अवधि तीनों अज्ञान होने के कारण पहली दूसरी तीसरी बार भी ये प्राप्त होता है, तो ये पहले तीन प्रथम भी है अप्रथम भी है। लेकिन जो चौथा ज्ञान है वो मन प्रयोग ज्ञान, वो प्रथम ही होता है, वो अप्रथम नहीं होता। और केवल ज्ञान, वो भी प्रथम ही होता है, अप्रथम नहीं। अज्ञान की बात है, अज्ञान सारे अप्रथम होते हैं, पहले से ही अज्ञान अंदर पड़ा हुआ है। अज्ञानी मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी जीव आहारक जीव के समान अप्रथम, क्योंकि अज्ञान भी अनादिकालीन भाव, और वो जीव को, उस भाव को वो जीव अनंत बार प्राप्त हुआ होता है। आइए, 10वां योग द्वार। सहयोगी, मन योगी, वचन योगी, काय योगी। बराबर, सहयोगी है ये, मन योगी, वचन योगी, काय योगी, ये सहयोगी। और अयोगी, जिनका मन वचन काय तीनों योग बंद है। सर, सहयोगी जो जीव है वो अप्रथम है, क्योंकि वो योग उन्होंने योग क्रिया पहली बार नहीं की, जीव करता ही आया, संसारी जीव करता ही आया। तो अयोगी वो मनुष्य भी है और सिद्ध गति के जीव भी, अयोगी जीव, क्योंकि अयोगी केवली मनुष्य में मिलेंगे और सिद्ध गति के मिलेंगे, तो ये प्रथम भी है, और ये प्रथम ही है, वो भी, उनको भी अयोगी बनना प्रथम ही है। तो सहयोगी भी प्रथम, सहयोगी प्रथम नहीं कहा है, सहयोगी योग सहित पहले से ही होता है, इसलिए अप्रथम, और अयोगी प्रथम।
आओ आगे, साकार उपयोग, उपयोग द्वार। इसके बाद उपयोग जो दो प्रकार से आएगा, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। ये भाव समुच्चय जीव में सिद्ध जीव की अपेक्षा से प्रथम है। समुच्चय जीव यानी जो संसारी जीव है उसकी बात है। सिद्ध के जीव की अपेक्षा से यहाँ प्रथम है समुच्चय जीव में, सॉरी समुच्चय जीव नौ भवी नौ अभवी की बात है। सिद्ध जीव की अपेक्षा से यहाँ प्रथम है, क्योंकि साकार उपयोग और अनाकार उपयोग दोनों में वो प्रथम। उनको साकार उपयोग भी पहली बार होगा, अनाकार उपयोग भी पहली बार होगा। क्योंकि दोनों, उनके लिए दोनों उपयोग पहली बार आए। पर संसारी जीव की अपेक्षा से ये अप्रथम। संसारी जीव संसार में इतने समय तक साकार अनाकार दोनों उपयोग करता ही आया। सर्व संसारी जीवों को दोनों उपयोग अनादिकालीन होने से वो अप्रथम है। परंतु सिद्ध गति के जीव सिद्धत्व युक्त साकार उपयोग, सिद्धत्व उनका साकार उपयोग है, और अनाकार उपयोग प्रथम ही होता है। अनाकार मतलब अब उनका आकार नहीं है, इसलिए अनाकार उपयोग भी पहली बार। सिद्धत्व साकार उपयोग वाला है, क्योंकि सिद्धत्व से वो प्रत्येक जीवों के पर्यायों को जानते हैं, देखते हैं वहां बैठे हुए, इसलिए वो साकार उपयोग वो भी पहली बार। अनाकार उपयोग जो उनको आकार ही नहीं मिला है वो हो गया प्रथम बार। तो उनको दोनों उपयोग पहली बार। फिर वेद द्वार। वेद द्वार में सवेदक, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी तीनों आहारक जीवों के समान ही जानना है। जो जीवों को जो वेद है वही जानना है, और वो प्रथम नहीं है, अप्रथम। बराबर, प्रत्येक जीवों को, संसारी जीवों को वो अप्रथम, और मनुष्य तथा सिद्ध और अवेदक जीव, अब जिसको ये वेदन नहीं करना है, अंतिम भव है, वो अवेदक बन चुके हैं द्रव्य से, वो अवेदक जीव मनुष्य में आएंगे, सहयोगी केवली, अयोगी केवली में, और सिद्ध भगवती, उनमें ये प्रथम है। अवेदक उनको पहली बार मिला है, प्रथम। बराबर, अवेदकपणा जीव मनुष्य और सिद्ध में दोनों में होते हैं। उसी में समुच्चय जीव और मनुष्य में अवेदकपणा कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। समुच्चय जीव भी यहाँ कहा गया है, वहां अवेदक वो उनको वेदन करना ही नहीं, वो नपुंसक वेद से कभी भी बाहर नहीं आएंगे, इसलिए अगर जो आएंगे वो प्रथम, और जो नहीं आएंगे वो अप्रथम। बराबर, जो नहीं आने वाले हैं वो, जो आने ही बाहर ही नहीं आने वाले वो हो गए अप्रथम। पर जो बाहर निकलेंगे और वहां पहली बार गए हैं उनके लिए कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। ठीक है, क्योंकि निगोद के जीव में भी आएगा अवेदीपना। जो नित्य निगोदी है उसमें अवश्य अवेदी आएगा। सिद्ध पद सिद्धत्व की अपेक्षा से अवेदी प्रथम ही है, अप्रथम नहीं है, क्योंकि सिद्धत्व पहली बार मिला, अवेदीपना पहली बार मिला, इसी। अब 13वां द्वार है शरीर द्वार। सशरीरी आहारक के समान, कार्बन शरीरी, सशरीर से लेकर पांचों शरीर की बात आएगी। आहारक, वैक्रिय, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। ये शरीरी जीवों के विषय में भी जानना है। जो जीव को जो शरीर है उनका कथन करना है, लेकिन आहारक शरीर के विषय में कुछ अलग है। यहाँ सब जीव नहीं है, सम्यक दृष्टि ही जीव होते हैं आहारक शरीरी। तो अशरीरी जीव और सिद्ध दोनों में ये प्रथम होता है, अप्रथम नहीं होता। शरीर द्वार, बराबर, अशरीरी प्रथम बार हुए हैं, फिर अशरीरी जीव हो या सिद्ध के जीव हो, वाटे जो जीव बह रहे हैं उनकी बात। सशरीरी, आहारक को छोड़कर औदारिक आदि बाकी सारे शरीर द्वारी जीव वो अप्रथम है, उनको पहली बार कुछ नहीं मिला। आहारक शरीर पहली बार हो सकता है, बाकी के चार शरीर नहीं। संसारी जीवों को सशरीरपणा अनादिकालीन है।
इसीलिए यहाँ अप्रथम ही आएगा। आहारक शरीरी सम्यक दृष्टि के समान कदाच प्रथम कदाच अप्रथम। जो जीव पहली बार आहारक शरीर बनाएगा उस अपेक्षा से प्रथम, जो दूसरी तीसरी बार बनाएगा उस हिसाब से उस अपेक्षा से अप्रथम। 3 बार से ज्यादा 4 बार आहारक जीव को आहारक शरीर की प्राप्ति अनेक भव की अपेक्षा से मात्र 4 बार होती है। 4 बार से ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव आहारक शरीर नहीं बना सकते। और ये सशरीरी की बात हुई तो वो आहारक शरीर की अपेक्षा से प्रथम भी है और अप्रथम भी है। मगर जीव और सिद्ध दोनों अशरीरी है, उनको एक ही बार प्राप्त होता है। जीव को भी अशरीरीपना, आत्मा को भी अशरीरीपना एक ही बार प्राप्त होगा, सिद्ध को भगवंत को भी एक ही बार प्राप्त होगा। तो ये प्रथम हो गए, इस अपेक्षा से वो प्रथम हो गए। आइए, पर्याप्त द्वार, ये 14वां द्वार है, जीव द्वार का 14वां द्वार पर्याप्त द्वार। 5 पर्याप्ति से पर्याप्त, 5 अपर्याप्ति से अपर्याप्त, ऐसे पर्याप्त जीव अपर्याप्त जीव। जो जीवों को जो भाव अवस्था पूर्व में प्राप्त हुई है और जो भाव अनादिकालीन है, उस अपेक्षा से वो जीव अप्रथम। बराबर, क्योंकि उसको ये बार बार मिल चुका है। और जो भाव प्रथम बार ही मिला है, पूर्व में नहीं मिला है, पूर्व में ये पर्याप्ति कभी मिली ही नहीं है, उस हिसाब से वो प्रथम। आइए, प्रत्येक जीवों को पर्याप्त और अपर्याप्त भाव अनादिकालीन है। पर्याप्तता और अपर्याप्तता दोनों अनादिकालीन, इसीलिए ये अप्रथम है, दोनों भाव। बराबर, कभी पर्याप्ति भी देव गति में जन्म मिला है, देव अपर्याप्त, देव पर्याप्त ही है, लेकिन पर्याप्ति प्राप्त करने से पहले 48 मिनट तक वो अपर्याप्त होते हैं। तो वो दोनों आ गए और वो उनको हर जगह मिलता है, प्रत्येक भाव में इस प्रकार से होता है, इसलिए ये अप्रथम। आइए, जो भाव अनादिकालीन हो और अनेक बार प्राप्त होता हो, उसको यहाँ अप्रथम कहा गया है। और जो एक ही बार प्राप्त हुआ, और जब वो प्रथम बार प्राप्त हुआ और अब ये नहीं, अब ये मतलब प्रत्येक भाव में ये पहली बार प्राप्त हुआ है, तो उसको प्रथम कहा जाता है। बराबर, तो पर्याप्ति की जो बात हुई वो 5 पर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति, पर्याप्ति कुल 6 है। 6 के 6 पर्याप्ति का प्रारंभ एक साथ होता है। 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, लेकिन पूर्णता भिन्न भिन्न समय में होती है। जब भी जीव देव गति में जीव वहां उपजेगा तो 48 मिनट में 6 की 6 पर्याप्ति वो एक साथ शुरू कर देगा, लेकिन अलग अलग समय पे उसकी पूर्णता होगी। आहार पर्याप्ति को पहली 48 मिनट लगेगी, फिर उसके बाद जो भी पर्याप्ति का जितना समय होगा उस हिसाब से वो भिन्न भिन्न समय में पूर्ण करेगा। उसमें भी भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति की पूर्णता में अत्यंत अल्प समय का अंतर पड़ता है। अत्यंत अल्प, भाषा और मन पर्याप्ति वो अल्प समय में पूर्ण करेगा। कभी भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति की एक ही विवक्षा करके 5 पर्याप्ति का भी इसीलिए कभी कभी कथन होता है। तो इस प्रकार से 24 दंडक के जीवों के लिए 5 पर्याप्ति का कथन हुआ है। और ये 5 पर्याप्ति को हमको 6 ही समझना है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति दोनों एक ही समय में पूर्ण हो रही है, इसीलिए उन्होंने उसको 5 बता दिया, लेकिन है 6 पर्याप्त। ठीक है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो भाषा और मन ये दोनों साथ में जाएगी। भाषा मिलेगा तो मन अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। बराबर, तो एक बार जो प्रथम है वो मैं बोल रही हूँ, जीव द्वार में, जीव द्वार उसमें समुच्चय जीव अप्रथम, 24 दंडक के जीव अप्रथम और सिद्ध के जीव प्रथम आएंगे। फिर आहारक, दूसरा आहारक द्वार में आहारक
समुच्चय जीव, 24 दंडक के जीव, अप्रथम अनाहारक जीव, ना अप्रथम ना प्रथम आहारक जीव, 24 दंडक के मगर अनाहारक सिद्ध गति के जीव, कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम अनाहारक में, और 24 दंडक सिद्ध के जीव की अनाहारक की बात है वो प्रथम। तीसरा द्वार भवी द्वार, भवी में 24 दंडक के जीव और सामान्य जीव अप्रथम, अभव्य में अप्रथम 24 दंडक के जीव और सामान्य जीव अभव्य में अप्रथम, नो भवी नो अभवी तो उसमें सिद्ध के जीव प्रथम, और जो समुच्चय जीव है वो कुछ नहीं आएगा वो, बराबर, क्योंकि भव्यता में वो है ही नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ना प्रथम ना अप्रथम। संज्ञी जीव 16 दंडक के जीव अप्रथम, असंज्ञी जीव 22 दंडक के जीव अप्रथम, और नो संज्ञी जीव मनुष्य सिद्ध गति के वो प्रथम, और समुच्चय जाति भव्य जीव उसमें कुछ भी नहीं। लेश्या सलेशी 6 लेशिया वाले जीव 24 दंडक के जीव वो है अप्रथम में, अलेशी मनुष्य अलेशी जीव अलेशी और सिद्ध गति के अलेशी वो प्रथम। छठा द्वार है दृष्टि, तो उसमें सम्यक दृष्टि जीव जो 16 दंडक की, उसमें 16 दंडक वाले वो कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। सम्यक दृष्टि सिद्ध गति के उसमें प्रथम। मिथ्या दृष्टि के जीव 24 दंडक वाले वो अप्रथम। मिश्र दृष्टि 16 दंडक वाले जीव वो कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। सातवां द्वार है संयत द्वार, सामान्य जीव और मनुष्य, संयत जीव संयत मनुष्य कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। असंयत जीव 24 दंडक के और 24 दंडक के जीव अप्रथम। संयत असंयत जीव तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य के कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। नो संयत नो असंयत सिद्ध गति के प्रथम, और सामान्य जीव नो प्रथम नो अप्रथम। हाँ करू हाँ बोल। हाँ घरे જ છું। हाँ भले 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 घरे જ છું। हाँ उसके बाद कषाय सकषाई 4 कषाई जीव 24 दंडक के जीव अप्रथम। अकषाई जीव मनुष्य में कदाचित प्रथम कदाचित प्रथम, अकषाई सिद्ध में प्रथम। ज्ञान सज्ञान 4 ज्ञान वाले जीव 24 दंडक में अप्रथम। केवल ज्ञानी प्रथम जीव, उसमें मनुष्य भी और सिद्ध गति के भी। अज्ञान 3 अज्ञान वाले 24 दंडक के जीव सारे अप्रथम। फिर योग सहयोगी 3 योग वाले 24 दंडक के जीव अप्रथम। अयोगी जीव मनुष्य और सिद्ध गति के प्रथम। उपयोग साकार अनाकार उपयोग वाले जीव कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम। 24 दंडक के उसमें अप्रथम, सिद्ध के जीव प्रथम। वेद में सवेदी तीनों वेद वाले अप्रथम, अवेदी कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम, और अवेदी सिद्ध के जीव प्रथम। 13वां द्वार शरीर सशरीरी 4 जीव 24 दंडक के जीव अप्रथम। आहारक शरीरी कदाचित प्रथम कदाचित अप्रथम, अशरीरी सिद्ध के जीव प्रथम। और पर्याप्त 5 पर्याप्ति 5 अपर्याप्ति 24 दंडक के जीव अप्रथम। तो ये हो गया हमारा पहला द्वार। जीव द्वार के जो 14 द्वार बताए गए, वो 14 द्वार की बात हुई है। अब वो सबके फिर से उसमें से जीव द्वार के जो 14 द्वार की जो बात हुई वो हो गई, उसमें से जीव द्वार पहला होगा। अब वो अगले एपिसोड में लेंगे जी। जय जी ने मैं તમને એટલે 5 વાગે કીધેલું